नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं कांक्षा राजपूत। इस वक्त की बड़ी खबर है अमेठी से, जहां पर गायत्री प्रजापति का बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने अनुराग प्रजापति को गिरफ्तार किया। अवैध संपत्ति के केस में रेड चल रही है। गायत्री की पत्नी महाराजी की तबीयत भी बिगड़ गई है। गायत्री प्रजापति के बेटे अनुराग प्रजापति को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अवैध खनन और आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी को अहम सबूत मिले हैं। इनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गायत्री प्रसाद प्रजापति पहले ही रेप के मामले में जेल में सजा काट रहे हैं और अब बड़ी खबर इस वक्त ये है कि ईडी ने अनुराग प्रजापति को भी गिरफ्तार कर लिया है। 8 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राहुल, क्या अपडेट है अभी? लगातार लगभग 12 घंटे की छानबीन के बाद ईडी ने गायत्री प्रसाद प्रजापति के लड़के अनुराग को अपने साथ लेकर गई है और अपने साथ कुछ अहम दस्तावेज भी ले गई है, जिसको ईडी वालों ने कहा है कि हम समय आने पर इसको भी प्रेस रिलीज के तहत आपके सामने होगा। फिर भी ईडी वालों ने ऑन कैमरा बोलने से साफ मना किया, लेकिन जिस तरीके से अनुराग को लेकर गए उसके बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वहीं पर उनकी महाराजी देवी की जो उनकी माँ है, उनका इलाज जिला अस्पताल में लगातार जारी है। ठीक है राहुल, अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। कुल मिलाकर 8 ऐसी जगह हैं जहां पर अभी छापेमार कार्रवाई की जा रही है। अपडेट इस वक्त ये है कि अनुराग प्रजापति को भी अरेस्ट कर लिया है। कई ठिकाने हैं गायत्री प्रजापति के जहां पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के और समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर इस वक्त छापेमार कार्रवाई चल रही है। लखनऊ, अमेठी, मुंबई में इस तरह से कुल मिलाकर 8 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ये ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। 16 जनवरी को छापेमारी हुई थी और उसी दौरान एजेंसी को गायत्री प्रजापति और उनके बेटों पर रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश के सबूत मिले थे और अब ये एक बार फिर से कार्रवाई की जा रही है। ये बड़ी खबर है। ये छोटा बेटा है अनुराग प्रजापति, जिसे ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और ये भी बताया जा रहा है कि गायत्री प्रजापति के करीबी के यहाँ पर भी छापेमार कार्रवाई चल रही है। ये जो अमेठी में कार्रवाई चल रही है, ये आवास विकास कॉलोनी गंगागंज मोहल्ले में इस वक्त ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की खबरें हैं कि लखनऊ में भी एक महिला के घर पर रेड चल रही है जो इनकी करीबी है। इसी तरह से कुल मिलाकर 8 ठिकाने हैं जहां पर कार्रवाई चल रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये छोटा बेटा अनुराग जिसे गिरफ्तार किया उस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। साथ ही पत्नी की तबीयत भी बिगड़ गई है, हॉस्पिटल लेकर जाया गया पत्नी को, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये बताया जा रहा है गायत्री प्रजापति की करीबी महिला के नाम सुल्तानपुर रोड और गोसाईगंज में करोड़ों की जमीन है, जिसके यहाँ पर लखनऊ में कार्रवाई इस वक्त चल रही है। मतलब यही है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 8 ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त रेड चल रही है। ये बड़ी खबर है। हालांकि अब इसी की वजह से उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में भी चर्चा का माहौल गर्मा गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और उससे पहले ईडी की तरफ से ये एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तबीयत खराब है, बोलना तो ज्यादा मुझे सुबह परेशान किया। टीम जो आई वो परेशान कर रही है आपको? नहीं, अब परेशानी तो है। दबाव बनाया जा रहा है टीम की तरफ से। खराब तो देखिए, परिवार के लोग हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मीडिया कर्मी, लेकिन इस वक्त जिस तरह कार्रवाई की जा रही है इसको लेकर सियासी गलियारोों में चर्चा का माहौल गर्मा गया है, क्योंकि इसे अब लोकसभा चुनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है। दरअसल ईडी की टीम हमीरपुर में अवैध खनन मामले को लेकर इस वक्त एक्शन में है और इसी से जुड़ा हुआ ये इस वक्त एक बड़ा एक्शन ईडी की तरफ से लिया गया है। मेरा ऑपरेशन में ज्यादा नहीं बोल सकती, मैं तो लेटी थी, वो कर रहे थे, लेकिन मम्मी को, भाभी को, भाई को मेरे ज्यादा पूछताछ किए, प्रताड़ित कर रहे थे। कुछ भी नहीं, प्रॉपर्टी के लिए पूछ रहे, बार बार वही चीज पूछ रहे, सब सीज हो गया। आप लोग को पता है, एक ही चीज के लिए बार बार आ रहे हैं। हम लोग क्या दे, कहाँ से दे, जब कुछ है ही नहीं तो कहाँ से दे। बस मेरे मम्मी को, पापा को, भाई को, भाभी बस फंसाए
गिराने के लिए सब साजिश रची गई है। नहीं, उन्होंने बोला कि हम लेके जा रहे हैं, हम लखनऊ चलिए, तो कहा हम नहीं जा पाएंगे, हमारी हालत ठीक नहीं है, हम बैठ नहीं सकते। तो उन्होंने बोला नहीं कि आपको चलना पड़ेगा, तो हम लेके चले गए। अब कहाँ लेके जा रहे हैं ये नहीं पता है, बस लखनऊ का नाम बता के लेके गए। ये षड्यंत्र है, हमारे फैमिली को फंसाया जा रहा है। किसको बताए, ऐसा तो लग रहा है सब हम लोग के पीछे ही पड़े हैं। पापा 7 साल से जेल में है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अब ईडी में फंसाया जा रहा है। उस रेप केस ने पापा को अंदर किए हैं, महिला बोल चुकी है कि मेरे साथ कोई गुनाह नहीं हुआ है, अब उसमें कुछ नहीं हुआ है, नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, तो अब ईडी के मामले में फंसा रहे हैं। बस जेल में रखना चाहते हैं मेरी फैमिली को और हम सबको। तो देखिए, परिवार के लोगों को आप सुन रहे हैं। अवनीश त्यागी इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो कार्रवाई लोकसभा चुनाव से पहले इस वक्त की जा रही है, 8 ठिकानों पर इस वक्त रेड चल रही है, छोटे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है गायत्री प्रजापति के। अखिलेश यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि इस तरह से अभी देखना आप चुनाव तक कार्रवाई इसी तरह से एक के बाद एक नेताओं को परेशान किया जाएगा। क्या इसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए क्या अवनीश जी? नहीं, देखिए, इसको चुनाव से जोड़ना या इसके राजनीतिक मायने निकालना ये बहुत गलत है। ईडी कार्रवाई करती है या कोई भी सरकारी एजेंसी कार्रवाई करती है, वो तब करती है जिसपे आरोप होते हैं। अगर किसी पे आरोप नहीं है या आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं या किसी ने गड़बड़ नहीं की है, तो मुझे नहीं लगता उसमें किसी ने कार्रवाई की हो। ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं जिन पे कार्रवाइयां नहीं, कार्रवाइयां उन्हीं पे केवल हो रही है जिन्होंने गड़बड़ की है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, जिनके पास पर्याप्त साक्ष्य सबूत है। अगर उन पे कार्रवाई हो रही है तो उसको राजनीति से जोड़ के देखा जाना बेहद अनुचित है, और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण रणनीति है, और ये राजनीति का पहलू नहीं बनाना चाहिए। भ्रष्टाचारी चाहे कोई हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आगे किस तरह की कार्रवाइयां भ्रष्टाचार करने से ठीक है अवनीश जी, आपके पास वापस लौट रही हूँ। दरअसल मामला ये 2012 से 2017 के बीच का है। 2019 में ये जो जांच एजेंसी है, इनकी तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी, और अब ऐसे में कार्रवाई होना है, इसीलिए इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मैं आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त कपिल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल जी, गायत्री प्रजापति के 8 ऐसे ठिकाने जहां पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है, छोटे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, अगर विधि में निष्पक्षता होती है तो ये प्रतीत होता है कि सरकार जो है वो सक्षमता से काम कर रही है। लेकिन अगर सरकार में पारदर्शिता नहीं होती है और जानबूझ के इलेक्शन के समीप इस तरह की छापेमारी बढ़ाई जाती है, तो निश्चित तौर पे ये प्रेशर एक पॉलिटिक्स है जो जनता भी अब खूब समझती है योगी सरकार की। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर जब चुनाव आते हैं तभी इतनी ईडी और सीबीआई की रेड क्यों पड़ती है, लोगों के यहाँ क्यों छापेमारी होती है। तो इस चीज को समझना चाहिए और पॉलिटिकल मूव नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये घातक एक बीमारी के तौर पे फैलेगा। हम समझते हैं कि उसके बाद कभी भी कोई सरकारें आएंगी तो इस तरीके से जो है प्रतिशोधात्मक कार्रवाई होगी, वो देश और प्रदेश के हित में नहीं है। लेकिन ऐसी भी इस तरह की, देखिए ये जो मामला है ना, ये हमीरपुर वाला मामला ही है, जिसको लेकर अखिलेश यादव से भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया था। तो ऐसा तो नहीं कि ये तार जुड़ते जुड़ते अखिलेश यादव तक भी पहुंच जाए? देखिए, ये योगी और मोदी सरकार है जिसके अंदर रावण का घमंड समाया हुआ। वो आप देख रहे हैं कि देश भर के हर कोने के अंदर जिस तरीके से कार्रवाइयां की जा रही हैं, कोई मुख्यमंत्री अदर पार्टी का सेफ नहीं। आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हम बड़े पाक साफ हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ईडी और सीबीआई उनके अनुषंगिक विंग के रूप में काम कर रहे हैं, और ये सब पॉलिटिकल मूव है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। ठीक है कपिल जी, शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवनीश जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।